जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के करहाने से मेरी हड्डियां भूल गई, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हुजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छिपाया। मैंने कहा मैं खुदावंद के हुजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा, और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है। यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। तू मेरे छिपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। कलाम जिंदगी प्रोग्राम सुनने वाले भाई बहनों, दोस्तों, खुदा का शुक्र करते रहना चाहिए। दो में से एक बात होती है, या तो हम खुदा का शुक्र करते हैं और या फिर खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर फिक्र करते हैं। और फिक्र एक अगर आ जाए तो फिर वो जन्म देती है बहुत सी फिक्रों की, फिर फिक्रों की कसरत होती है। हर चीज के बारे में फिक्र हो, डर हो, घबराहट हो, तो फिर इंसान बीमार होने लगता है। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता कि आज जब उसके प्यार की आवाज सुने तो आपकी पहचान बढ़े, आप पहचान सकें कि वो कितने प्यार से आपको बुला रहा है ताकि आपको बरकत दे। ये सच है, आज आपको बरकत देगा। बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखते हैं फिर फोन करते हैं। सिर्फ इतनी विनती है, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप मंडे से लेकर थर्सडे तक मुझे फ़ोन कीजिए। उस वक्त मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, क्योंकि फिर बाकी दिन में नहीं होता तो फिर आप मशीन में छोड़ देते हैं। फिर मैं वो देखता हूँ, फिर मैं उनका जवाब देता हूँ, फिर आप नहीं मिलते काम पर चले जाते होंगे या कोई और वजह होगी। तो अगर आप ये सोचते हैं कि शायद मैंने आपके फ़ोन का जवाब नहीं दिया, ऐसा नहीं है, मैंने जवाब दिया होगा। तो मेहरबानी से आप ऐसा करें कि मंडे को फ़ोन किया करें। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4 दिन है। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात 4 दिन है। इनमें आप मुझे फ़ोन कीजिए ताकि मैं आपके साथ दुआ कर सकूं, आप मेरे लिए दुआ कर सकें। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको इंजील की ज़रूरत है आप मुझे बता देते, मैं आपको भेज देता हूँ। तो इसलिए मेरी विनती है कि आप इस बात का ध्यान रखें और फिर साथ साथ मेरे दिल की शुक्रगुजारी खुदावंद कबूल करे। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और मुझे मालूम है कि खुदा आपको ज़रूर बरकत देता है
और देता रहेगा। खुदा यीशु मसीह ने यह कहा है कि जब तुम दुआ मांगते हो तो यकीन जानो कि तुमको मिल गया, तुमको मिल जाएगा। बहुत प्यारी बात कही है, लेकिन बहुत मुश्किल है ये यकीन करना कि मेरी ये जो मुश्किल है, ये परेशानी है, ये जो बीमारी है, ये जो दुख है, ये जो घबराहट है, वो कह रहा कि यकीन जानो ये चली गई तो चली जाएगी ये सुनने से ईमान पैदा होता है। ऐसा लिखा, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम में ये कुदरत है, ताकत है, शक्ति है कि जब आप सुनेंगे तो आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो जाएगा, यकीन पैदा हो जाएगा, इस किस्म का एतकाद और एतमाद पैदा हो जाएगा कि हो जाएगा, जरूर वो कह रहा तो हो गया। तो खुदा करे आपके दिल में ईमान पैदा हो और कोई ऐसी चीज पैदा कर दे खुदा जिसे आप देख के कह सके ये खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। तब आप खुदा यीशु मसीह को पहचानेंगे कि वो कौन है। खुदा के कलाम में से जो बात आज आपके सामने आजिज़ी के साथ, नम्रता के साथ मैं पेश करना चाहता हूं, उसे बड़े ध्यान से सुनना। खुदा के कलाम में गवाही है, बहुत सी, एक नहीं कई गवाहियां हैं लिखी हुई। उनमें बताया गया है कि किस तरीके से जब हम अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन करके कि वो खुदा का प्यार है मेरे लिए, खुदा का फजल है, खुदा का जिंदा कलाम है, जिसने यूं कहा है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं तो फिर हम उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और तब हम कह सकते हैं वो मेरा चौपान है, वो मेरा अगवा है, वो मेरा अजाली है, गडरिया है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। खुदा यीशु मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं। इतना प्यारा रिश्ता है और कहा मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। उसका जिक्र करते हुए दाऊद ने, खुदा के बंदे दाऊद ने, खुदा के प्यारे नबी दाऊद ने यह कहा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है। हम भागे फिर रहे, चैन नहीं है, बैठने का मौका किसी के पास नहीं, बैठ के बात नहीं कर सकते, बैठ के खाना नहीं खा सकते। वो मुझे हरी हरी चरागाहों पर बिठाता है, खुदावंद मेरा चौपान है। एक तो ये गवाही कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे लेके चलता है, सब कुछ मेरे लिए करता है। हम देखेंगे वो क्या कुछ करता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी और के पीछे चल पड़े, कुछ और बातें हैं, कुछ ऐसे ख्यालात हैं। उसका जिक्र मैं आपको सुनाता हूं। उसका जिक्र है अफसियों के खत के दूसरे बाब में। यह भी एक गवाही है कि एक ऐसा वक्त था जब खुदावंद हमारा चौपान नहीं था, हमको खुदावंद यीशु मसीह का पता नहीं था। तो वो कहते हैं उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। अब देखो कैसे उनका, कौन था उनका पासबान, कौन चला रहा था उन्हें, जिनमें तुम पहले दुनिया की रविश पर चलते थे। सारी दुनिया ऐसा करती है, मैं भी करता हूं। सारी दुनिया के लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, मैं भी वैसे ही कहने लगा हूं। सब ऐसा खाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने भी वही खाना शुरू कर दिया, इसमें कोई हर्ज नहीं। दुनिया कह रही है, दुनिया की रविश, दुनिया का रास्ता। और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। ये वो लोग हैं जो खुदा का हुक्म मानने को तैयार नहीं है, और ये ऐसे लोग हैं जिनको एक और रूह चला रही है। हवा की अमलदारी के हाकिम, वो एक हाकिम है, उसके पास इख्तियार है, उसका नाम इब्लीस है, शैतान उसको कहते। एक वो है जो अपनी रूहों के जरिए से लोगों को अपनी तरफ खींचता, वो उसके पीछे चलने लगते हैं, और जैसे दुनिया कहती वैसे कहने लगते हैं, जैसे दुनिया के लोग करते हैं वैसे ही करने लगते हैं। आपने देखा हमारे बच्चे कितनी जल्दी सीख रहे हैं वो बातें जो खुदा ने मना की हैं।
और कोई शर्म नहीं आती उन बातों को कहने में, उन बातों को बोलने में, उन बातों को करने में कोई शर्म नहीं रही और डर नहीं रहा, कोई डर नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर जब पकड़े जाते फिर पता लगता है कुछ होता है। गुनाह हम कर सकते हैं, जो चाहे हम अपनी मर्जी पूरी कर सकते हैं, लेकिन उसके जो नतीजे होते हैं उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। वो नतीजे तो जरूर होंगे। तो देखो उनका चलाने वाला कौन है, नाफरमानी के फर्जंदों को चलाने वाला कौन है? वो जो खुदा का हुक्म नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे कौन है जो उनको लिए जा रहा है? लिखा हवा की अमलदारी का हाकिम है वो। जैसे हवा नजर नहीं आती ऐसी वो भी दिखाई नहीं देता, लेकिन हवा जब चलती है तो पता चलता है, चीजें हिलती हैं, चीजें उड़ जाती हैं, उड़ा के ले जाती है हवा। इसी तरह वो ताकत है इब्लीस की और शैतान की जो बर्बाद करके रख देती है। उसके पीछे चल रहे हैं और कह रहा हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते थे। यही बस ऐश करो, इशरत करो, शहवत परस्ती, गंदी गंदी बातें, अकल के पूरे जो कुछ हमारी समझ में आता वही ठीक है। खुदा की बात तो हमारी समझ में नहीं आती, हमारी अकल खुदा से बड़ी है, कोई खुदा नहीं है। इस किस्म की बेहुदा बातें कहता है इंसान, बेवकूफ़ी की बातें कहता है इंसान। क्यों? क्योंकि किसी और के चलाए चल रहे हैं। उसका जिक्र खुदा के कलाम में आया है। ये लिखा है, ये ज़बूर है 49 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बड़ी अकल की बातें करते हैं, बड़े अपने आप को समझते हैं, हिकमत मेरे ही पास है, मुझसे ज्यादा कोई जानता नहीं, खुदा को क्या मालूम है, होगा कोई खुदा, अब तो ऐश से गुजरती आकबत की खुदा जाने। ये उनका जिक्र है यहां पर। वो देखता है कि दानिशमंद मर जाते हैं, बेवकूफ हो हैवान खसलत। हैवान खसलत का मतलब जिनकी खसलत, आदतें जानवरों जैसी हो गई हैं, उनमें और जानवर में कोई फर्क नहीं रहा। बाहम हलाक होते हैं, इकट्ठे ही मर जाते हैं, बर्बाद होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनका दिली ख्याल यह है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मस्कन यानी घर पुश्त दर पुश्त बने रहेंगे। वो हवेलियां जो उन्होंने खड़ी की हैं वो हमेशा तक कायम रहेंगी। ये उनका ख्याल है, दिली ख्याल। अपनी जमीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं। बोला जमीन भी किसी की हुई है हम जमीन का हिस्सा हैं। पर इंसान इज्जत की हालत में कायम नहीं रहता। उनका ये तरीक उनकी हिमाकत है, ये बेवकूफ़ी के ख्यालात हैं और ये ख्यालात उस रूह की तरफ से है जो उनको चला रही है। तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं, फिर भी नहीं होश आती देख के कि उनका हशर क्या हुआ। ये देख के कि इस आदमी ने क्या किया था, इसका क्या नतीजा है, इस लड़की ने क्या कर लिया और वो देखो कितनी बेचारी जलील हो रही है, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। ये सब देखते हुए भी फिर भी होश नहीं आता, फिर वही काम करते जो वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चलाने वाला उसने कब्जा कर लिया उनके दिल और ख्यालों पर, वो नहीं छोड़ता। उनके लिए लिखा वो गोया पाताल का रेवड़ ठहराए गए हैं। पाताल में मौत उनकी पासबान होगी, मौत उनकी पासबान होगी। वो जिंदगी को नहीं देखेंगे। एक ऐसी मौत जो मरती नहीं। एक मौत यह है जो जिस्म में से रूह को जब जुदा हो जाए, जब शरीर में से आत्मा निकल जाए तो कहती जी पूरा हो गया, मर गया, चला गया, रहलत कर गया, कहीं और चला गया। अब कहां चला गया ये भी तो सोचना चाहिए। कौन लेके गया है उसे? कौन था उसका पासबान? किसके पीछे चल रही थी वो आत्मा? ठीक है, मौत उनकी पासबान होगी। वो मौत के पीछे चल रहे थे तो वो मौत उनको ऐसी जगह लेके जाएगी जहां मौत नहीं है। अब जब इंसान मर जाता है तो कहते जी चैन आ गया, अब उसकी मुसीबतें खत्म हो गई, दुख दूर हो गए कि शुरू हो गए, यह देखने की बात है। क्योंकि अगर किसी की मौत अगर उसको लेके जा रही है तो कहां लेके जा रही है? ऐसी जगह उसे कहा गया नरक कहते, उसे कहते आग है। वो इस आग से तो जिस्म जल जाता है, उस आग से आत्मा जलती और जलती रहती है। हाय हाय खुदा मुझ पर रहम करे। हाय सुनने वालों,
मेरी तरफ ना देखो, अब उसकी तरफ देखो और अपनी तरफ देखो। कहां जा रहे हो? कौन है पासबान? कौन है आपका चौपान? कौन चला रहा है आपको? किसके चलाए चल रही है मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई? किसके पीछे चल रहे हैं? कौन चला रहा है आपको? कौन लिए जा रहा है आपको और कहां लिए जा रहा है? ये सोचने की बात है। डर जाना चाहिए, कांपना चाहिए खुदा के हुजूर। उधर सुनो, खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, खुदावंद मेरा चौपान है। यहां लिखा मौत उनकी पासबान होगी। खुदावंद मेरा चौपान है। वो देखो कितने, वो काम कितने करता है। अगर आप उसे कह दो, खुदावंद यीशु तू अच्छा चरवाहा है, तूने कहा है मेरे पास आओ, तूने कहा मेरे पीछे चलो, मैं तैयार हूं तेरे पीछे चलने को, तू मेरा चौपान हो, तू मुझे लेके चल, तो क्या होगा आपकी जिंदगी का तजुर्बा? यहां देखिए वो कितने काम करेगा आपके लिए। वरना हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, किसी तरीके से खुदा खुश हो जाए, किसी तरह मुझे पता लगे कि उसने मुझ पर रहम कर, वो मुझ पर रहम करेगा। नहीं पता लगता क्योंकि हम कर रहे हैं सब कुछ। यहां देखो कौन कर रहा है? पासबान सब कुछ कर रहा है। जिस खुदावंत को वो अपना चौपान कह रहा है, देखो वो क्या कर रहा है उसके लिए। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। जब वो आपको लेके चलेगा तो आप बैठ जाओगे, आराम करोगे, चैन मिलेगा। वरना भागा फिरता इंसान बैठ नहीं सकता। रात को भी उसके ख्यालात उसे उड़ाए फिरते हैं, भगाए फिरते हैं। रात को भी चैन नहीं है, न दिन को चैन न रात को चैन। बैठ नहीं सकता आदमी, बैठा बैठा भी बैठा नहीं होता, बैठ ही नहीं सकता। लेकिन जब वो पासबान है तो कहता वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है कि जब पेट भर जाए तब फिर खाना बंद हो जाता, बैठ जाते हैं, रज गए, तस्कीन हो गई, तृप्त हो गए। तृप्त कराता है वो, इतना बख्शेगा, इतनी बख्शिशें देगा कि आप तृप्त होके कहेंगे अच्छा अब मैं आराम करता हूं, आराम मिलेगा। नहीं तो भागे फिरते हम। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता। ना जाने क्या क्या पी के और खा के देख रहे हैं लोग, किसी तरह चैन मिले। बच्चों के अंदर पड़ गई ये आदतें। खूबसूरत लड़के और लड़कियां, किसी को दर्द है? आप में से किसी भाई या बहन के घर में तो नहीं ऐसी बीमारी? आपको जरूरत है खुदा यीशु मसीह की। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे खुदावन की जरूरत है। फिर तुझे कुछ और राहत पाने के लिए कुछ और पीना नहीं पड़ेगा, कुछ और खाना नहीं पड़ेगा। मेरी बच्ची बच जा, देख तुझे बुला रहा है प्यार करने वाला तेरा। हरी हरी चरागाहों में बिठाएगा। राहत के चश्मे, एक नहीं चश्मा, ना जाने कितने चश्मों से पी के देख लिया है। अगर वो हमारा चरवाहा है तो जो कुछ वो पिला देता उसी से राहत होती है। अगर वो मेरा राहबर है तो फिर राहत के चश्मों तक लेके जाएगा वो। अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, ये कहा खुदा यीशु मसीह ने। वो मेरी जान को बहाल करता है, ताजा दम करता रहता है। थक जाते हैं, घबरा जाते हैं, फिर से बहाल कर देता है। वरना बुरा हाल हो जाता है। या तो बुरा हाल हो रहा है या वो बहाल कर रहा है। कैसे मुबारक वो लोग हैं जिनका बुरा हाल था और वो कहते उसने मुझे बहाल कर दिया, हाल ही बदल दिया। हाल बदल जाती तो चाल भी बदल जाती है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। इस वक्त इतना मुश्किल हो गया है दुनिया में सदाकत की राह पे चलना, सच्चाई की राह पे चलना मुश्किल हो गया है। रिश्वत जरूर देनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ेगा। अगर मुकाबला नहीं करोगे तो मर जाओगे। अपने दुश्मन को इससे पहले कि वो हाथ उठाए उसका हाथ काट दो। यह है राह, यह है तरीका। यह सदाकत का राह नहीं है, यह सच्चाई का रास्ता नहीं है। यह तो मौत का रास्ता है, यह तो बर्बादी का रास्ता है। इसकी वजह से तो लोग मिट रहे हैं, मर रहे हैं, करहा रहे हैं, हाय हाय हो रही है।
सदाकत का राह और है। सच्चाई का रास्ता तो वो है जहां इंसान सुकून के साथ जी सकता है। उसके बगैर लोग सिसक रहे हैं, बच्चे मासूम। सदाकत की राह पर चलने वालों के लिए सुकून है, इत्मीनान है, चैन है। वो सदाकत की राहों पर वो लेके चलता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। कितने काम कर रहा है, वो कर रहा है। देखा आपने, उसे देखो, वो कह रहा मेरा खुदाबंद, मेरा चरवाहा जिसके पीछे मैं चल रहा हूं, जरा देखो तो वो क्या क्या कर रहा है मेरे लिए। देखो तो वो मेरे लिए क्या क्या कर रहा है। आए सुनने वाले भाई, आए सुनने वाली बहन, वो तैयार है आपके लिए कुछ करने को। देखो गवाही सुनो खुदा के बंदे नबी दाऊद की। मैंने उसके पीछे चलने का फैसला कर रखा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। और देखो वो मेरे लिए क्या करता, हरी चरागाहों में बिठाता। वो क्या करता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो क्या करता है, मेरी जान को बहाल करता है। वो क्या करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। कहां वो टेढ़े रास्ते, गंदगी के रास्ते, घिनौने रास्ते, कत्ल गरत के रास्ते, अंधेरे रास्ते, और कहां ये मेरा चौपान मुझे सदाकत की राहों पर लेके चल रहा है, सच्चाई के रास्तों पर लेके चल रहा है, अच्छाई के रास्तों पर लेके चल रहा है, भलाई के रास्तों पर लेके चल रहा है। अब देखो, लिखा खौ मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बाला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कहां वो की बात हो रही थी, अब तू की बात शुरू हो गई है। वो अब देखना, अब कुर्बत बढ़ रही, नजदीकी आ रही है। तू ये नजदीकी का निशान है, प्यार का निशान है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तेरी असा, तेरा लाठी। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता, तू करता सब कुछ मेरे लिए। अब खुदा से बात कर रहा है, पहले खुदा की बात कर रहा था, खुदा के बारे में हमको बता रहा था, अब उधर से ध्यान हट गया, अब खुदा से बात कर रहा है। कैसी मुबारक जिंदगी, जब वो हमारा चौपान हो तो हमारा ध्यान उधर होगा, अपने चौपान की तरफ। तू मेरे लिए ये करता है, तू मेरे लिए वो करता है, तेरे नाम की तमजीद हो, तेरे नाम की बड़ाई हो, तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो। कितना प्यारा धन है ये। अगर किसी को ये पता चल जाए कि खुदाबंद यीशु मेरी जान का चौपान है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता छलक रहा, भर गया है। यकीनन, अब ये देखो, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदाबंद के घर में सकूनत करूंगा। वहां लिखा मौत उनकी पासबान होगी। वो मौत के फाटकों में से ऐसी जगह पहुंचाएगी वो आत्मा जहां आग है, जो जलती है, जलाती है, मगर इंसान मरता नहीं। यहां कह रहा है कि हमेशा इस दुनिया में भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है। मैं उसके पीछे चल रहा हूं जो मुझे अपने घर लेके जा रहा है। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। बाप का घर है उनके लिए। कौन है आपकी जिंदगी का चौपान? किसके पीछे चल रहे हो मेरे प्यारे भाई? जिसके पीछे चल रहे हो वो आपको ये आश्वासन, ये यकीन दे रहा है, ये सब कुछ आपके लिए कर रहा है। वो खुदाबंद यस्सु जो जिंदा चौपान है, वो आपको आवाज दे रहा है। कोई सुनता हो तो सुन ले। आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं।
खुदा के प्यार की आवाज, उसकी दावत और उसका वादा। उसका वादा यह है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका वादा यह है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उसका वादा यह है कि तुम्हारी जिंदगी में वो सब कुछ करूंगा जो कोई और नहीं कर सका और ना कर सकेगा। एक काम है जो मुझे और आपको करना है। अगर आपने ये काम किया है तो आप मुबारक हैं, फिर आप खुदा का शुक्र करें। और अगर नहीं किया तो इस खुशखबरी को सुनने के बाद, इस बात को पहचानने के बाद कि खुदावंद यीशु आपके लिए क्या करना मांगता है। जहां खुदा के बंदे दाऊद ने यह कहा था, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वहां हम उसमें एक बात यह देखते हैं कि इसका अपना फैसला है कि खुदावंद के पीछे चले या ना चले। हमने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया की बातों में आ गए हैं और उन्होंने दुनिया के लोगों को तरक्की करते देखा है। उन्होंने देखा झूठ से काम बन जाता है, रिश्वत से बात बन जाती है। ऐशो इशरत करो क्योंकि बाद का पता कोई नहीं। अब तो ऐश से गुजरती है आकबत की, खुदा जाने पता नहीं क्या होगा। आज हमें मौका, ऐश करो। ऐश करते। निहायत गंदी और शर्मनाक बातें इस वक्त जो पेश की जाती हैं, उन्हें बुरा नहीं समझ रहे अब लोग, उसमें कोई बुराई नहीं। उन गंदी और नापाक बातों को देखकर जो मजा आता है, उसके बाद इबादत करने के लिए जब जाते तो कोई शर्म नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। ये हमारे जिस्म की जरूरतें हैं, खुदा बुरा नहीं मानता। हम खुदा को भी रिश्वत दे देते हैं, चलो उसकी भी इबादत कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है। एक फैसला करना पड़ता है और कहना पड़ता है, खुदा यीशु मैं तेरे पीछे चलने को तैयार हूं। खुदावंद मेरा चौपान है, ये फैसला किया है। फिर यहां ये बताया है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे लेके चलता है। यहां फरमान बरदारी है। जब आप ये फैसला करेंगे, क्या है खुदावंद तू मुझे लेके चल, तो आपको ये फैसला भी करना पड़ेगा कि जहां तू लेके जाएगा मैं जाऊंगी, जो कुछ तू कहेगा मैं कहूंगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी में इस बात को पहचान लेंगे, तजुर्बा कर लेंगे और दूसरों को बताएंगे, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे मालूम है वो मेरे लिए क्या कर रहा है, मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं। प्यारी बहन, प्यारे भाई, कह दो उससे, खुदावंद यीशु मुझे तेरी जरूरत है। आप कभी शर्मिंदा ना होंगे।